नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित NC शर्मा। मेरे विषय चल रहे हैं आजकल बुद्धि रेखा के बारे में, और बुद्धि रेखा पर आपकी किस किस प्रभाव पड़ते हैं, किस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, उन बातों को मैं बता रहा हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बुद्धि रेखा से उठकर के जो रेखाएं चलें और जाकर के आपकी हृदय रेखा तक पहुँच जाएं, तो उनके आपके जीवन में क्या फल होते हैं। पीछे निकल जाए तो क्या फल, आगे निकल जाए तो क्या फल। पहले बात करते हैं, यहाँ पर आपने कितनी ही बार देखा होगा कि आपको एक शाखा मिलती है और इसमें से जाकर के यहाँ से शुरू होकर के और ये आपकी बस केवल और केवल हृदय रेखा को टच कर जाती है। केवल बुद्धि रेखा से निकली है। टच कहां किया है? टच किया है आपकी केवल हृदय रेखा को। यानी ना तो ये पीछे से आ रही है, ना ही ये आगे काट करके जा रही है। तो इसका आपके जीवन में क्या फल, ये मैंने बताया आपको। हृदय रेखा, इसका नाम हृदय रेखा ऐसे नहीं कहा गया है। हृदय रेखा का मतलब है हृदय, ब्लड से संबंधित लोग। इसको एक कारक में ऐसा समझिए। बुद्धि रेखा को आप समझते ही हैं, किसकी बुद्धि? आपकी बुद्धि। आपकी बुद्धि का संबंध हृदय रेखा पर जाकर टच हो गया। भाई कई लोगों की बुद्धि रेखा मर्ज हो जाती है हृदय रेखा के अंदर। तो मैंने उसमें बताया कि भाई यदि मर्ज हो जाती है तो उसका क्या फल होता है, इसे मैं अभी भी बता दूंगा आपको। तो चलिए, यहां पर इस शाखा ने लेकर के और यहां पर संबंध बनाया, अर्थात व्यक्ति की बुद्धि के अंदर हर वक्त किसके बारे में ज्यादा सोच रहती है? परिवार के बारे में। वह माता के बारे में चिंता करता है, भाई के बारे में चिंता करता है। ब्लड से संबंधित जो लोग होते हैं, पैतृक रूप से बढ़ते चले जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन यदि मां से के गर्भ से आप और आपकी बहन है तो उसके बारे में ज्यादा चिंता। आपके माता पिता ने आपको गर्भ दिया और गर्भ के द्वारा आपका जन्म दिया, तो आपको उनकी बहुत ज्यादा चिंता रहती है। ये इस प्रकार से आप इस रेखा का फल जान सकते हैं। कितनी ही बार देखने में आया कि भाई ये यहां पर इस प्रकार से ना होकर के और ये रेखा यहां पर आड़ी रेखा के रूप में खड़ी हो जाती है। यानी यहां पर ये इस तरह गई और यहां पर ये सीधी लंबवत खड़ी नजर आती है, या इस तरह से थोड़ा सा इधर को खत्म होती है, या बहुत सारी बन जाती है। कुल मिलाकर के ये यहां पर इस प्रकार से काफी सारी संख्या में बने, या यहां पर 2 संख्या में बने, या 3 में बने। सवाल वही है जो बात मैंने कही कि इस रेखा को यदि ये नहीं काटती है तो इसका फल ये जानना चाहिए कि ये व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत परिवार के लोगों के लिए बहुत चिंतित रहता है और उनके लिए आधी रात तैयार रहता है। अब एक शाखा तो मैंने आपको ये बता दी। अब दूसरी शाखा कितनी बार, भाई आपके पास ऐसा नहीं है और ये शाखा निकल करके और यहां से निकली और जा करके इसका प्रवेश ये बन गया। बुद्धि रेखा का संबंध यहां शनि पर्वत से बन गया। इसका मतलब बुद्धि रेखा ने हृदय रेखा को काट दिया। अब फल वो नहीं रहा जो मैं पहले बोल रहा था। ये फल क्या हो गया? बुद्धि के अंदर क्या है? बुद्धि के अंदर शनि कारक तत्व है। हो सकता है खिलाड़ी बनना चाहता हो सकता है बिल्डर बनना चाहता हो। भाई धनवान तो बनना चाहता है ही है, क्योंकि शनि की यहां पर्वत की तरफ ये बुद्धि रेखा से निका निकली है। परंतु साथ ही साथ व्यक्ति अच्छा खिलाड़ी, अच्छा सैनिक, अच्छा मिलिट्री मैन, अच्छा बिल्डर, अच्छा इंजीनियर, ये भी इसकी इच्छाएं हैं। पूरी होंगी नहीं होंगी ये देखना पड़ेगा। भाग्य रेखा के स्वरूप को, आपके बुध पर्वत, सूर्य पर्वत के जो इन्वॉल्वमेंट है उनको देखना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये रेखा यदि आपके और भी पीछे से जाकर के चली गई, अब इसमें थोड़ी और वृद्धि, ये बुद्धि में था,
व्यक्ति चाहता था मैं बुद्धि के द्वारा यहाँ धन कमाऊं, लेकिन ये यहाँ बुद्धि के द्वारा धन कमाने को सोचने की होती थी, उसके लिए मेहनत भी करता है, यानी मंगल से निकली है और बुद्धि के साथ इन्वॉल्वमेंट करके जब पहुंची है, जो पद प्राप्ति मैंने कहा जो चीज प्राप्त करता है उसके लिए मेहनत भी करता है। ऐसा नहीं कि स्वप्न ही स्वप्न देखता है। यहां से योजना है, यहां से मंगल का इन्वॉल्वमेंट व्यक्ति के जीवन के अंदर, यानी वह मेहनत से भी जीवन में प्राप्तियां करता है। बस उसी प्रकार से ये देखिएगा कि भाई ये रेखा मेरी यहां से चली है, भाई मैं सूर्य पारक है, मैं चाहता हूं क्या, सरकारी नौकरी प्राप्त करना, ठीक है, मैं चाहता हूं जीवन में ऊंचाई प्राप्त करना, मैं चाहता हूं पद प्राप्ति करना, मैं चाहता हूं सरकार से बहुत बड़े उच्च लाभ अवार्ड लेना। बस उसके लिए मेरे में योजना है, मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूं। उस मेहनत में यदि ये पीछे वाली रेखा भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो समझ लीजिए कि व्यक्ति मेहनत को सफलता से प्राप्त कर लेगा। भाई ये कर लेगा क्योंकि मेहनत भी करा, बुद्धि से मेहनत भी करी, पढ़ाई भी करी, शिक्षा भी करी, मेहनत भी करी और प्राप्ति भी कर ली। यहां पर इस प्रकार से ना जाए रेखा, और इसका जो संबंध है वो यहां से निकल करके और बुद्ध पर्वत तक चला जाए। बात वही है, बुद्ध से यहां से निकली है तो धन भी प्राप्त करना चाहता है, अच्छा व्यापारी भी बनना चाहता है, अच्छा गुण भी बनना चाहता है, अच्छा जीवन के अंदर सब चीजें जो बुद्ध कारक हैं, वाणी से स्पष्ट भी होता है, यहाँ अच्छी स्मरण शक्ति भी होती है, लेकिन बस इसका इन्वॉल्वमेंट मंगल से हो गया और बुद्ध रेखा के साथ संबंध बनाकर पहुंच गया। कभी कभी इसके साथ सहायक रेखा बनती है, ये भी बन गई, ये और भी ज्यादा लाभकारी होती है। अब मैं एक रेखा बोल रहा था कि बहुत से व्यक्तियों के हाथ के अंदर जो रेखा है आपकी, वो बुद्धि रेखा कहीं ना कहीं इस प्रकार से, थोड़ा सा इसके बारे में हल्का सा परिचय करना जरूरी है। किसी किसी को देखने में मिलता है कि बुद्धि रेखा ही यहां पर हृदय रेखा हो गई, बुद्धि रेखा ही हृदय रेखा हो गई। बाद में जाके देखा एक बुद्धि रेखा यहां भी हो गई। भाई इस आयु तक जहां से दूसरी बुद्धि रेखा शुरू हुई है, सिर्फ और सिर्फ किसका सोचना, पत्नी का सोचना, पिता का सोचना, पिता के अनुसार चलना, अपने जीवन में निर्णय ना लेना, बहुत ज्यादा बच्चों का ध्यान रखना, अपनी बुद्धि के सारे विचारों को पत्नी की सलाह से करना, पिता की सलाह से करना, कभी कभी संतान की सलाह से भी करना। और यदि ये अकेली बनी रहती है और दूसरी बुद्धि रेखा नहीं है तो फिर वह जीवन भर ही इस प्रकार का होता है। तो उसका इन्वॉल्वमेंट मैंने बोल दिया था, इसलिए थोड़ा सा इस बारे में बताया है। दूसरी बुद्धि रेखा जहां से उदय हो गई तो समझ लीजिए व्यक्ति यहां से यहां तक परिवार की बात, पिता की बात, पत्नी की बात, बच्चों की बात, और कहाँ आई, जब यहाँ आ गई 39-40वें वर्ष में, तो इसके बाद वो स्थिति नहीं रही जो पहले वाली थी। अब यहां से मैं अपने निर्णय लूंगा, अपने अनुसार चलूंगा, स्वतंत्र कार्य करूंगा। तो आज मैंने आपको बताया कि यदि आपकी बुद्धि रेखा की शाखा हृदय रेखा से संबंध बनाए तो उनका आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव होता है। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।